स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज का ऐसे सवाल बताएंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है सवाल। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन दो भाइयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए है सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और ऑप्शन बी है सीवी रमन एवं हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना, और डी है सीवी रमन एवं अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार है। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, और बी है अरुंधति राय, और सी है वी.एस. नायपॉल, और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वी.एस. नायपॉल। फिर अगला सवाल देखिए। फिर अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है 1911, और बी है 1912, और सी है 1913, और डी है 1917। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1913। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, और बी है कैलाश सत्यार्थी, और सी है H.G. खुराना, और डी है मदर टेरेसा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला सवाल है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है रसायन शास्त्र, और बी है वैश्विक शांति, और सी है अर्थशास्त्र, और डी है चिकित्सा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थशास्त्र। फिर अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। ऑप्शन ए है राजा चेलइया, और बी है सी रंगराजन, और सी है अमर्त्य सेन, और डी है के.एन. राज। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अमर्त्य सेन। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, और बी है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, और सी है नोबेल समिति, और डी है विश्व बैंक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। फिर अगला सवाल है, मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे। ऑप्शन ए है भौतिकी तथा रसायन, और बी है रसायन तथा औषधि, और सी है भौतिकी तथा औषधि, और डी है रसायन तथा शांति। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भौतिकी तथा रसायन। फिर अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। ऑप्शन ए है मनीला, और बी है स्टॉकहोम, और सी है जिनेवा, और डी है न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्टॉकहोम। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है प्रोफेसर रॉबर्ट मंडेल, और बी है गैरी एस बेकर, और सी है अमर्त्य सेन, और डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अमर्त्य सेन। फिर अगला सवाल है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है रेडियोधर्मिता, और बी है क्रायोजेनिकी, और सी है ध्वनिमापी, और डी है प्रकाश प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्रकाश प्रकीर्णन। फिर अगला सवाल है, नोबेल पीस प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है। ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, और बी है रविंद्रनाथ टैगोर, और सी है मदर टेरेसा, और डी है अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मदर टेरेसा। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि
कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, और बी है रेमन मैगसेसे पुरस्कार, और सी है गोल्डमैन पुरस्कार, और डी है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। फिर अगला सवाल है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1950 में, और बी है 1952 में, और सी है 1954 में, और डी है 1960 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1954 में। फिर अगला सवाल है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, और बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और डी है डॉक्टर भगवान दास। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? ऑप्शन ए है एम श्री रामचंद्रन, और बी है बी आर अम्बेडकर, और सी है के कामराज, और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लाल बहादुर शास्त्री। फिर अगला सवाल है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, और बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, और सी है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, और डी है यासर अराफात। तो इसका ऑप्शन बी सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर अगला सवाल है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, और बी है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, और सी है मार्टिन लूथर किंग, और डी है अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। फिर अगला सवाल है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, और बी है गुलजारी लाल नंदा, और सी है गोविंद बल्लभ पंत, और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गोविंद बल्लभ पंत। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, और बी है बिल क्लिंटन, और सी है एडोल्फ हिटलर, और डी है बोरिस येल्त्सिन। तो ऑप्शन ए इसका सही है, नेल्सन मंडेला। फिर अगला सवाल है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ऑप्शन ए है बरगद का वृक्ष, और बी है पीपल का वृक्ष, और सी है नारियल का वृक्ष, और डी है चंदन का वृक्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पीपल का वृक्ष। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, और बी है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, और सी है पंडित रविशंकर, और डी है पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, और बी है सचिन तेंदुलकर, और सी है लता मंगेशकर, और डी है सभी विकल्प सही है। तो इसमें का सभी सही है, क्योंकि तीनों को मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर,
और लता मंगेशकर। तो इसका डी नंबर सही होगा, सभी विकल्प सही है। फिर अगला सवाल है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है गोविंद बल्लभ पंत, सी है BC राय और डी है CV रमन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, CV रमन। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, बी है मदर टेरेसा, सी है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी है बलदेव सिंह। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बलदेव सिंह, क्योंकि बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला। फिर अगला सवाल है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, बी है इंदिरा गांधी और सी है लता मंगेशकर और डी है सरोजनी नायडू। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंदिरा गांधी। फिर अगला सवाल है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है? ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, बी है सुनील गावस्कर, सी है दारा सिंह और डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सचिन तेंदुलकर। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, बी है भारत रत्न, सी है पद्म श्री और डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत रत्न। फिर अगला सवाल देखिए। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन ए है अशोक चक्र और बी है कीर्ति चक्र और सी है परमवीर चक्र और डी है महावीर चक्र। तो इसका ऑप्शन सी सही है, परमवीर चक्र। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन ए है गोल्डन बियर पुरस्कार और बी है गोल्डन पांडा पुरस्कार और सी है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और डी है गोल्डन पम्स पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। फिर अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न और बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार और सी है कलिंग पुरस्कार और डी है अशोक चक्र। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अशोक चक्र। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्यावरण, बी है वैज्ञानिक शोध, सी है चिकित्सा विज्ञान और डी है कृषि विज्ञान। तो ऑप्शन ए इसका सही है, पर्यावरण। फिर अगला सवाल है, GD गोयनका पुरस्कार के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है विज्ञान, बी है पत्रकारिता, सी है प्रौद्योगिकी और डी है क्रीड़ा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पत्रकारिता। फिर अगला सवाल है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी, बी है 1952 ईस्वी, सी है 1953 ईस्वी और डी है 1954 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1951 ईस्वी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।